हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारा अभी फैमिली ट्रिप चल रहा है, तो आज है हमारा डे 2 और आज हम जा रहे हैं पत्नी टॉप। और आप देख ही रहे होगे यहाँ पे जो मतलब यहाँ का जो व्यू होता है वो कितना अच्छा होता है ना। यहाँ पे मतलब हमें इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी पत्नी टॉप जाने की, क्योंकि ना मतलब जैसे हमारे जम्मू में ना मौसम जो है वो काफ़ी गर्म रहता है और हर कोई सोचता है कि हम ना कुछ ठंडे वाले हिली एरिया में जाएं ताकि हम अपनी वेकेशंस जो है वो स्पेंड कर सकें वहाँ पे, है ना। तो बच्चों की तो काफ़ी ज़्यादा ज़िद भी थी और उनको भी एक्साइटमेंट हो रही थी कि हमने पत्नी टॉप जाना है। तो फिर हमने सोचा कि चलो जी, हम आज घूम फिर आते हैं अच्छे से ना, पत्नी टॉप इंजॉय करते हैं। तो फिर अभी हम रास्ते में ही हैं और यहाँ जा रहे हैं। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे लोग भी मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं। और देखो, रोड पहले मतलब हम लोगों को लगता था कि यार रोड जो है वो इतना डेवलप नहीं होगा, मतलब ऐसे होगा, थोड़ा ख़राब रोड होगा। बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है कि रोड की भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और व्यू तो क्या ही, और मतलब कहना उसका। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, देखो पीछे आपको फॉग नहीं लग दिख रही थी, है ना। लेकिन अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये देखो ऊपर कितना फॉगी फॉगी है पूरा, है ना। और जैसे जैसे हम मतलब टर्न बाय टर्न हम लेते जा रहे थे ना, वैसे वैसे जो है वो फॉग और ठंडी हवा ओस ऐसे लग रही थी। और इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊं। और देखो ये ग्रीनरी, ये नेचर इतना सुंदर लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। और इतना मतलब सुकून मिल रहा था यहाँ पे आके। और ऐसा लग रहा था कि अब सारी टेंशन, सारे जो भी चीज़ें मतलब माइंड के होती है ना, वो सारी मतलब कहीं दूर चली गई हैं। और बस ये है, हम हैं और ये खूबसूरत सी वादियाँ, खूबसूरत सा नेचर, है ना। तो देखो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, फॉग भी जो है वो आगे आगे मतलब ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रही है। और लोग भी यहाँ पे बहुत सारे आए हुए थे और हर कोई ना मतलब अपनी अपनी जगह पे आराम से बैठे। और हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मतलब जैसे होता है ना कि पूरा सेटअप लगा के कुकिंग करना, वैसा करना। हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे आए थे और ये भी अच्छा होता है क्योंकि फैमिली आई होती है और बच्चे आए होते हैं। तो एक कंफर्ट जो है वो भी होना चाहिए, है ना। तो हम भी सोच रहे थे कि हम कुछ ऐसा अपना लेके जाएंगे सामान वगैरह, बट फिर भी किसी वजह से ना ला पाए हम। लेकिन फिर भी हम बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे लोग बहुत सारे आए हैं, कोई सॉन्ग्स लगा रहे हैं डीजे पे, कोई सॉन्ग्स लगाए हुए हैं मज़े से, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है। तो ये सब देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, है ना। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ देखो आपको भी थोड़ा अपने साथ घुमाते हैं। पत्नी टॉप तो वैसे बहुत सारे लोग आए होते हैं और आते ही रहते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। बट जब आप खुद जाते हो ना, मतलब अपनी जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही होता है ना। अपना जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो उसका कोई लेवल नहीं होता। मतलब बहुत ज़्यादा हम ऐसे हो जाते हैं कि यार हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत इंजॉय करने वाले हैं, है ना। और यहाँ पे बसेस वगैरह भी आई हैं और अभी भी देखो ये जो आप देख रहे हो पाइप्स वगैरह है, रॉड्स हैं। कुछ ना कुछ मतलब इसमें अभी और भी थोड़े चेंजेस या और भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स या कुछ चीज़ें ऐसे होनी होती हैं जो करने की ज़रूरत होती है जहाँ पे। और यहाँ देखो अभी थोड़ी थोड़ी मार्केट भी बीच बीच में ना, कुछ शॉप्स भी हैं, होटल्स भी आने लगते हैं। तो वहाँ पे लोग स्टे भी करते हैं, है ना, जैसे कि आप सभी को पता ही है ना। यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी है यहाँ पे। और बस इसी के आगे ही थोड़ा हमारा जो है वो मतलब होटल है। एक्चुअली होटल नहीं है हमारा, वो है शर्मा कॉटेज है। तो हमने वहीं पे अपनी जो है वो बुकिंग कर रखी थी, वहीं पे हम स्टे करने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं शर्मा कॉटेज के पास। और अभी गाड़ी जो है वो यहीं पे हम पार्क करने वाले हैं। और ये है हमारा जो विजिटिंग एरिया, जिसका नाम है शर्मा कॉटेज। हम यहीं पे रुकने वाले हैं आज का दिन। और ये देखो बाहर जो है, नीचे जो है ये इसका रेस्टोरेंट है। और ऊपर जो है वो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स चढ़ के फिर हम आगे जाएंगे। और ये व्यू बहुत ही अच्छा है। और यहाँ से ना मैं देख रही थी कि फॉग और मतलब नीचे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कुछ है भी है वहाँ पे। इतना ज़्यादा धुंध धुंध पूरा ऐसे लग रहा था, धुआं धुआं। और ये देखो दीदी वगैरह सब, मतलब सब इतना देख के इसका व्यू इतना खुश हो गए ना कि
फ़ोटो सेशन और वीडियो वगैरह तो भाई बनती है ना। ऐसे जब आप इन्वायरमेंट में गए हो, जब ऐसी जगह पे गए हो, तो ये सब तो नेचुरल है। और यहाँ से देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बाहर से है, ठीक है। और फाइनली हमारे रूम की भी हमें मिल जाती है, और फिर अभी हम जाते हैं रूम में, सामान वगैरह लेके जाते हैं सारा। और रूम का जो इंटीरियर है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये डबल बेड रूम जो है वो हमने लिया था, बिकॉज़ हम हमारे साथ दीदी और गए थे, बच्चे हैं, है ना। तो फिर हमने सोचा कि अलग अलग मतलब किसी और होटल में रुकना या अलग अलग रूम लेने से बेटर है कि हम एक ही ऐसे ले लेते हैं, एक ही रूम है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी कन्वीनियंट लगा, बहुत ही कंफर्ट लगा। और यहाँ पे मतलब डबल बेड ऐसे मिल गया, दोनों हम जो है वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। तो बच्चे भी हैं, क्योंकि बच्चे भी फिर एक साथ ही इंजॉय करते हैं, एक दूसरे की कंपनी। ऐसे अलग अलग हो जाते हैं ना तो थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है ना। हो सकता है कि दूसरा रूम शायद हमें दूर मिलता है या कुछ भी, बट दिस इज़ द बेस्ट। ओके, सो अब रूम में आते ही ना बच्चे बोलते हैं, ज़िद करते हैं, भूख लगी है, भूख लगी है। तो अब हमने रेस्टोरेंट में तो जाना था, तो फिर हमने फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, कुछ सैंडविचेस वगैरह और चाय वगैरह मंगवाई और बच्चों को दी। और उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट करके, चेंज वगैरह करके अच्छे से हम अब जा रहे हैं पत्नी टॉप की तरफ। वैसे तो पहले तो अभी तक हमने बताया कि हमारा जो शर्मा कॉटेज, जहाँ पे हमने विज़िट करना, जहाँ पे हमने स्टे करना था, वहाँ पे हम रुके हैं सामान वगैरह रख के। अब हम जा रहे हैं पत्नी टॉप, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे। और ये देखो आप यहाँ से, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा था हमें ना। हम जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे थे ना, हमारी फीलिंग्स जो है ना, हम मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और ये देखो अब यहाँ फाइनली हम पहुँच गए हैं, और यहाँ का अलग ही नज़ारा है भाई। देखो, ये जैसे ही हम एंटर होते हैं, यहाँ पे सूट्स की जो ये लगा होता है, यहाँ पे आए होते हैं सेल्समैन। और आगे आगे कहीं पे टॉयज़ हैं, कहीं पे झूले हैं। और बच्चों को ना जैसे ही उन्होंने झूले वगैरह देखे ना, तो ऐसे सोचने लगे कि बस ज़िद करने लगे कि हमने झूले वगैरह लेने हैं। लेकिन हमने सोचा कि पहले तो आप आराम से खेल लो, मस्ती करो, उसके बाद झूले भी वगैरह ले लेंगे, है ना। तो शिनॉय ने ये ले लिया था, जो इसको कैच करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, प्लीज़ बता देना मुझे। आई थिंक स्पिनर होता है या कुछ ऐसा होता है। तो वो लेके उसको फिर वो कैच कैच खेल रहे थे। और यहाँ पे फिर हमारा मन किया कि चलो गोलगप्पे खाते हैं, तो भैया को बुलाया और यहाँ पे हम सब गोलगप्पे खा रहे हैं। और सच बताऊँ तो गोलगप्पे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। जैसे मतलब होता है कि जो ठंडा पानी होता है, बर्फ़, वैसा तो नहीं था, क्योंकि उससे तो और भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बट ऐसे ओवरऑल जो है वो काफ़ी अच्छे थे। और उसके बाद फिर गोलगप्पे वगैरह खाने के बाद हमने ना बच्चों के साथ थोड़ी गेम्स खेली। हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, है ना, ये तीनों जो है वो गेम खेल रहे थे, क्योंकि फिर थोड़ा उनको भी बिज़ी रखना पड़ता है। बच्चों का होता है कि क्योंकि बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं ना एक चीज़ से या एक जगह से, तो फिर उनको थोड़ा बिज़ी रखने के लिए या उनका थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए हम फिर उनके साथ थोड़ा गेम खेली और फ़ोटो सेशंस किए, वीडियोज़ ली, है ना। बहुत मज़ा किया हमने, काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमने इन्जॉय किया। उसके बाद वहाँ से हम वापस आ जाते हैं और फिर थोड़ी और आगे जाते हैं, क्योंकि अब पत्नी टॉप कोई छोटा सा एरिया तो है नहीं जहाँ पे हम एक ही जगह बैठ के जो है वो वहीं पे घूम फिर के वापस आ जाएंगे ना। बहुत बड़ा एरिया है, तो बहुत अच्छा हमने अलग अलग जगह पे जाके, अलग जगह पे रुक के हमने इंजॉय किया। तो फिर हम थोड़ी और आगे आते हैं और यहाँ से हम यहाँ एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, ये मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे एक वो पीछे वाला एरिया था और ये दोनों मेन ही हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग वगैरह। ऐसे तो जो खुला एरिया जो अलग होता है पेड़ों के साइड साइड पे, वो अलग है। लेकिन जो पार्क एरिया हम कह सकते हैं, खुला एरिया जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, खेलते कूदते हैं, वो ये एरिया है ना। तो यहाँ पे देखो आप साइड साइड पे देख रहे हैं सब्जियाँ वगैरह, फ्रूट्स वगैरह। और ये यहाँ पे झूले वगैरह भी। देखो आगे चलो, देखो। हाँ जी, झूला, स्लाइड है ना, करना आपने स्लाइड, करो स्लाइड करो, चलो यहाँ से वो स्टेप्स है, वहाँ पे स्टेप्स से आस्था दीदी भी जाएगी, जाओ आस्था, इसको भी अपने साथ रखना। चलो चलो चलो,
देखो छोटू वालों का उस साइड है ना। दीवू दीवू आप इस साइड से आओ, आप इस तरफ से आओ, छोटे वाले से, बड़े वाले से मत जाओ। दीवा आप इस साइड से आओ। नो, यहाँ से छोटे बेबी यहाँ से आते हैं, आ जाओ। जाओ फिर उधर से जाओ, पापा बुला रहे हैं, उस साइड से जाओ जाओ। इसको ना थोड़ा ध्यान आगे से देखना। दीविता आ जाओ, मैं बताती हूँ। दीवू ए देखना, देखो देखना उस साइड से। आ जाओ सुनाए। देखो देवित को देखना, देवित वहीं पे खेलने लगा। आ जाओ। बनी जंदी साड़ी अल्लाह कुल्फी जम्मी जंदी कोली जंदी है जेडी चलो ना, चलो आज तो चलते हैं, ट्रैम्पोलिन पे चलते हैं। ट्रैम्पोलिन में आस्था बोल रही थी जाने के लिए, क्यों नहीं जा रही? कभी बोल दिया कभी और फ्रेंड्स ये देखो, मतलब जो इन्जॉय करना है, झूले वगैरह लेने हैं, वो चीज़ तो अलग है, लेकिन जो यहाँ का व्यू है ना, वो तो मतलब उसकी तो एक अलग ही रौनक है ना। मतलब 2-2 मिनट के बाद फॉग आ रही है, जा रही है, और इतनी ज़्यादा है ना। और यहाँ देखो शिनॉय और देवित ना, ये दोनों वो कर रहे थे, बबल्स होते हैं ना, वो भैया यहाँ पे बबल्स वगैरह लेके निकाल रहे थे। तो इनको इतना अच्छा लग रहा था ना कि ये लोग ना उसी में इतना बिज़ी हो गए, उसको पकड़ रहे थे, उसको फोड़ रहे थे। तो ऐसे ही एक दूसरे को देख के ना मस्ती कर रहे थे। और फिर यहाँ से हम आगे जाते हैं, और जैसे ही आगे जाते हैं तो बच्चों का मन होता है कि बोटिंग करने का। पहले भी पीछे कह रहे थे बोटिंग के लिए, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद हम बोटिंग करते हैं। लेकिन फिर जैसे ही हम वापस आ रहे थे तो फिर उन्होंने ज़िद की कि हमें ना बोटिंग करनी है। तो फिर शिनॉय और आस्था ने बोटिंग की। देवी तो अभी छोटा है ना, फिर वो पानी में गिर भी सकता था, उसको बैलेंस करना भी नहीं आना था, इसलिए। शिनॉय और ये देखो फ्रेंड्स, जैसे जैसे ना दिव्यत उनको देख रहा था ना, उसको बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं भी बोटिंग करूं। बोल रहा था पापा मैं ये वाली बोट में बैठूंगा, मुझे बिठा दो। लेकिन हम मजबूरन नहीं बिठा सकते थे, बिकॉज सेफ्टी भी ज़रूरी है ना। और घूमते घूमते ना इतने ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि थोड़ी बहुत ना छोटी छोटी धूप भी आ रही थी, और उस वजह से भी थोड़े एग्जॉस्ट हो गए थे। तो बच्चे बोल रहे थे भूख लगी है। तो फिर हम ना बाहर आ गए, और यहाँ पे हम खाने के लिए कुछ बैठे। यहाँ पे हमने चांप ट्राई की, यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ही टेस्टी थी। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम अपने रूम्स में वापस, क्योंकि थक गए थे। और दिविद भी ना, क्योंकि उसको नींद आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा से क्रैंकी हो रहा था। तो फिर हम वापस आ गए, और
आते ही जैसे हमने देखा कि ये हमारे रूम के बाहर का ऐसा लुक है, तो मैं शूट किए बिना अपने आप को रोक नहीं पाई। और मैंने सोचा कि चलो जी भाई, एक वीडियो तो बनती है और अपने फ्रेंड्स को भी दिखानी बनती है ना। तो आप भी देखो और इन्जॉय करो। और उसके बाद शिनॉय और बच्चे, मतलब ये आस्था, दिव्यत है ना, ये सब खेल रहे थे। और ना यहाँ पे हमारे साथ ही रूम के साथ वाले रूम में ना एक और फैमिली थी और उनके भी बच्चे थे। तो वो भी बीच बीच में आ रहे थे, खेल रहे थे। और अभी आगे भी आप देखना कि देखो कितने इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखो खुला एरिया है ना, सबसे चीज़ हमें बेस्ट यहाँ पे ये लगी कि देखो ऐसे बाकी होटल्स में क्या होता है, इतनी स्पेस नहीं होती, सिर्फ रूम होता है या कॉरिडोर होता है। लेकिन यहाँ पे इतना बाहर का प्ले एरिया है बच्चों के लिए, इतना ज़्यादा है क्योंकि बच्चे भी रूम में नहीं टिकते हैं। और अगर रूम में टिकेंगे तो बार बार फ़ोन की ज़िद करते हैं। तो ये चीज़ हमें बेस्ट लगी कि हम बच्चों को ना फ़ोन वगैरह हमने दिया ही नहीं। हमने यही किया कि हम उनको बाहर खेलने के लिए जो है वो भेजते हैं। और सिर्फ हम, मतलब बच्चे ही नहीं थे, हम भी जो है वो उनके साथ खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और हमें ये खुला एरिया मिला था तो काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगा ये। और यहाँ का व्यू भी तो अच्छा ही है और साथ ही साथ प्ले एरिया भी है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, एंजॉय करेंगे, है ना। और ये सिर्फ खेलने के लिए ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे बाहर आप बैठ भी सकते हैं, बैठने के लिए भी काफ़ी जगह है यहाँ पे। आपने देखा है कि यहाँ पे जो पार्क है उसके साथ ही थोड़ा सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे प्रॉपरली चेयर टेबल वगैरह लगी है। तो वहाँ पे सब बैठ सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हो, है ना। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये। और उसके बाद ना फिर रात हो जाती है, ऐसे ही पूरा दिन तो हो गई मस्ती वगैरह। रात को फिर हम आते हैं डिनर करने नीचे ही। रूम में भी वो ला सकते थे, हमने खुद ही मना कर दिया कि हम ना नीचे आएंगे और खुद आराम से सेटिस्फेक्शन के साथ खाएंगे। और फिर हम डिनर वगैरह करके फिर बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे देखो दिव्य तो बोल रहा था मम्मा, मतलब उसको प्रॉपर्ली स्टेयर्स से नहीं जा रहा था, उसको ये जो बड़े वाले स्टेयर्स हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। नहीं 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 ना नहीं ना। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, लेट्स कम। मम्मा चलो लेजर से खेलते हैं। खेलो। आ जाओ ना। कैसे खेलेंगे? इसको ना हम ना यहाँ पे ना दूर दूर करेंगे ना। रखो, लगाओ वहाँ पे, आप पकड़ के दिखाना। पहले आप लगाओ। और फ्रेंड्स शिनॉय ने ना वहाँ पे एक लेज़र ली थी जिसकी लाइट्स और जिसके पैटर्न बहुत अच्छे लग रहे थे, और नाइट में तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो शिनॉय ने बोला कि मम्मा वो मैं लगाता जाता हूँ और आप पकड़ना, हम गेम खेलेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने भी लगाया और वो पकड़ रहे थे, उसको कैच कर रहे थे ऐसे। और ये देखो साथ में और भी बच्चे थे जो फिर बाद में आ गए थे और खेल रहे थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी सभी को।